Jesus. What type of plane is this? तो मित्रों, खिचड़ी मत करो इकोनॉमी के कंसेप्ट्स की, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है कि उसका डेटा के हिसाब से जवाब अलग होता है और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में अलग होता है। अब ये पूरा मैटर समझना है तो सबसे पहले हमें दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि एक्सचेंज रेट यानी कि रुपये के कमज़ोर होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होता है, और दूसरा कि एक्सचेंज रेट के मतलब रुपये के कमज़ोर होने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर पर क्या असर होता है। और फिर यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा उसमें ऐसी खिचड़ी हो रही है कि उसका अलग अलग जवाब बनता है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। जो लोग पहले से ये कंसेप्ट जानते हैं तो आप टाइम स्टैम्प में उस हिसाब से नीचे जाके उसे देख लो। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं कहना चाहूँ कि नोट पेन लेके बैठो भाई, नोट पेन लेके बैठो इस लेक्चर में, क्योंकि जो कंसेप्ट आएंगे आपको हाथ से लिखने पड़ेंगे तभी दिमाग में उतरेगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए करेंसी एक्सचेंज रेट ऐसा है कि $1 के सामने इतने रुपये, इतने रशियन रूबल, इतने चाइनीज युआन आते हैं कि आप हर एक देश से 35 नंबर ऑफ पेन्स खरीद सकते हैं। यानी कि $1 में भारत से 35 पेन खरीद सकते हैं, रशिया से 35 पेन खरीद सकते हैं और चाइना से 35 पेन खरीद सकते हैं। ऐसा मान लो कि अभी सिस्टम है। नाउ सपोज $1 की वैल्यू है 70 रुपीज़ और एक इंडियन पेन का भाव चल रहा है मान लीजिए 2 रुपीज़। तो $1 में कितनी पेन आएंगी? स्वाभाविक है 35 पेन आएंगी। अब आप सोचिए किसी कारण से अगर रुपया कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा। मतलब बात ऐसी है कि रुपया जो मतलब डॉलर का भाव जो पहले 70 रुपये चल रहा था उसकी जगह 80 रुपये हो जाए, यानी हम ये कहेंगे रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। और भारत की ये जो पेन है उसका भाव में कोई चेंज ना हो कि पहले भी 2 रुपये की पेन थी, अब भी 2 रुपये की पेन है। तो अमेरिकन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि पहले वो 70 रुपीज़ था तो 35 पेन खरीद सकता था, अब डॉलर का 80 रुपये आता है और 2 रुपये का एक पेन है तो 40 पेन खरीद पाएगा। मतलब पहले से वो 5 पेन ज़्यादा खरीद पाएगा, बराबर। अब होगा क्या कि जो बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया से खरीदता था उसका तो दिल आ गया कि भाई 35 नहीं 40 पेन खरीद सकते हैं। और जो अमेरिकन बिजनेसमैन रशिया और चाइना से भी खरीदते थे वो भी शिफ्ट होकर इधर ही आ जाए, भाई रशिया में नहीं मिल रहे 40 पेन, चाइना में नहीं मिल रहे 40 पेन, तो वो क्या करेंगे, उधर से कस्टमर चले जाएंगे और ये सारे अमेरिकन बिजनेसमैन भारत से माल खरीदना, पेन खरीदना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी के हिसाब से भी हम ज़्यादा बेचेंगे, माल भी ज़्यादा कमाएंगे और मौज हो जाएगी भारत के एक्सपोर्टर्स की। भारत के एक्सपोर्टर्स की मौज हो जाएगी क्योंकि ये सब गोरे ग्राहक इधर आ जाएंगे। तब समझो, अगर हम कहें कि $1 का वैल्यू 70 रुपीज़ था तो तब वो हम कहें वीक डॉलर था, और अब 80 रुपये हो गया तो हम कहें स्ट्रॉन्ग डॉलर है। तो इंडियन एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, उनका तो हार्ट इमोजी है, मौज आ गई क्योंकि हमको पहले से ज़्यादा कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदने आ रहे हैं। तो भारत के एक्सपोर्टर की चांदी हो जाती है जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, जब भी रुपया वीक होता है या कमज़ोर होता है, क्योंकि समझो वो सारे इधर ही आ जाएंगे ना, जो बिजनेसमैन जो माल खरीद रहे थे। अभी लेट मी शो यू फुल स्क्रीन। यहाँ पर आप देखो कि उल्टा भी सही है कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो इंडियन एक्सपोर्टर खुश है, तो अगर डॉलर वीक होगा तो इंडियन एक्सपोर्टर नाराज़ हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। मोदी जी दुखी हो गए। दुखी क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया से माल खरीद रहे थे वो चले जाएंगे ना भाई कि इधर से तो कम पेन मिलती है, पहले 40 मिलती थी अभी 35 मिलती हैं, सो देन दे विल गो टू रशिया एंड चाइना। तो यानी कि वीक डॉलर वो भारत के एक्सपोर्टर्स को मज़ा नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के इंपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मान लीजिए जो लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर में उनको पे करना है, तो अगर डॉलर का भाव 70 से 80 हो जाएगा तो इंडिया का ये जो ऑयल इंपोर्टर है वो तो बेचारा नाराज़ हो जाएगा कि भाई महंगा हो गया ऑयल इंपोर्ट करना मेरे लिए। और अगर डॉलर 80 का 70 हो जाए, या हम कहीं वीक हो गया, या हम कहीं रुपया स्ट्रांग हो गया, तो इंडियन इंपोर्टर की मौज हो जाएगी, भाई मुझे ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता था डॉलर में, मुझे कम पैसा देना पड़ता है अब। तो कुल मिलाकर पूरा चित्र कुछ ऐसा होगा। लेट मी शो यू फुल स्क्रीन। इसको आप आराम से देखिए, ज़रूरत लगे वीडियो पॉज करके देखो, नोट पेन से खुद से मैट्रिक्स एक बनाओ,
कि कौन सी सिचुएशन में इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को मज़ा आता है और मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमें एमसीक्यू इसी में से सॉल्व करना है। अब कुछ लोग को अभी भी दिमाग में नहीं उतरा होगा, तो मैं उनको कहना चाहूँ आप फिर से वीडियो देखो और नोट पेन से मैट्रिक्स बनाओ। इसको प्रतिष्ठा का मुद्दा मत बनाओ। इवन इन लाइव क्लासेस जब ऐसे कंसेप्ट चलते, मैं सबको बोलता भाई नोट पेन लेके बैठो, आप उसे लिखो अपने शब्दों में। वो लिखेंगे नहीं, जेब में हाथ डाल के जमाई राजा की तरह आ जाएंगे, फिर टॉपिक समझ नहीं आया, जब एमसीक्यू सॉल्व करें गड़बड़ करें। और यही तकलीफ वो सीसेट के मैथ्स रीजनिंग के लेक्चर में भी करते हैं, फिर कि हमारा कट ऑफ पास नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा। तो प्रतिष्ठा का मुद्दा मत भाई, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट है, तो कोई नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए तो आप आइए कि मुझे अब नया पढ़ना है, मैं इसे पढ़ूंगा, विनम्रता से पढ़ूंगा। और प्रतिष्ठा का ही नाम लिया है तो 10 तारीख दिसंबर याद रहे, शाम 7 बजे यूट्यूब पर लाइव इवेंट होगा अनअकैडमी का प्रतिष्ठा कार्यक्रम। और इस लाइव इवेंट में जुड़ने पर आप अलग अलग आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना कार्यक्रम था, पहला मुद्दा मैंने आपको समझाया कि एक्सचेंज रेट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होती है। अब दूसरा मुद्दा समझना है कि एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन के बीच क्या रिश्ता है, और उसके बाद हम यूपीएससी का ये क्रेजी क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर सब गड़बड़ चल रही है। तो समझो कि अगर एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव ना आए, कि $1 का पहले भी 80 रुपये था और बाद में भी 80 रुपये हो, मान लीजिए, लेकिन इंडिया की जो पेन है वो किसी कारण से महंगी हो जाए, कि पहले 2 रुपये में मिलती थी, अभी 5 रुपये में मिले। हो सकता है उसका प्लास्टिक, इंक, बाहर से जो रॉ मटेरियल मंगाते थे वो सब महंगा हो गया, इसलिए पेन महंगा हो गया। अब अमेरिकन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई $1 का 80 रुपये आता है बराबर, पर पहले में उस 80 रुपये में 40 पेन खरीद सकता था क्योंकि 2 रुपये में मिलती थी। अब मैं 80 रुपये में सिर्फ 16 पेन खरीद सकता हूँ क्योंकि एक एक पेन का भाव बढ़ के 5 रुपये हो गया है। तो अब तो अमेरिकन बिजनेसमैन का सैड इमोजी हो जाएगा, ये गलिया ना चौराहा, यहाँ आना ना दोबारा, वो तो चला जाएगा कि पेन मेरे लिए महंगी हो गई है। तो मतलब मित्रों, अगर भारत में महंगाई बढ़ती है तो ये जो भारत से माल खरीदने वाले अमेरिकन बिजनेसमैन थे वो कम आएंगे, मतलब कि भारत के अंदर डॉलर्स भी कम आएंगे। अब आप लॉजिक समझो, अगर एप्पल्स का सप्लाई ठीक ठाक आ रहा है और किलो का भाव मान लो चल रहा है 80 रुपीज़ के एप्पल है, अब किसी कारण से एप्पल की शॉर्टेज हो जाए तो स्वाभाविक है डिमांड के सामने सप्लाई कम होगा, तो एप्पल महंगा हो जाएगा, तो वो 85 रुपीज़ का हो गया। अब इसी लॉजिक पे आप समझो कि अगर पहले ये सारे अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया से पेन खरीदते थे और वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को डॉलर पे करते थे, और उस हिसाब से इक्विलिब्रियम मान लो बन गया था कि $1 का 80 रुपये आएगा। अब क्या हो रहा है कि उसमें से कुछ बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन चले गए, तुम्हारा इंडिया का पेन बहुत महंगा है, अपने को नहीं चाहिए, तो मतलब वो लोग जो डॉलर पे करते थे इंडिया को, वो डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो करेंसी एक्सचेंज का जो मार्केट होता है जहाँ डॉलर को रुपये में तब्दील किया जाता है, उधर डॉलर की शॉर्टेज महसूस होगी, तो डॉलर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। $1 आपको 80 में नहीं मिलेगा, 85 में मिल जाएगा। तो इसे हम ये भी कहेंगे कि रुपया कमज़ोर हो गया, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि डॉलर मजबूत हो गया। सेम थिंग। नहीं समझ आए तो वीडियो पॉज करके आप बनाओ मैट्रिक्स। अभी जो एमसीक्यू आ रहा है उससे पहले आप तर्क को समझो। मान लो ये जो अंडा है वो है इन्फ्लेशन, और जो करेंसी एक्सचेंज है वो है एक मुर्गी। तो हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है भारत के अंदर, तो भारत के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, अमेरिका के लोग भारत का पेन नहीं खरीदेंगे, तो भारत के अंदर आने वाले डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और उसके चलते रुपया वीक हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। नहीं समझ आ रहा है, फिर से आप वीडियो पॉज करके ये स्लाइड को देखो, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो अंडा है उसके चलते मुर्गी आ रही है, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए करेंसी एक्सचेंज में रुपया कमज़ोर हो रहा है। एक बात हुई। अब उसके आगे कि जब करेंसी एक्सचेंज रेट कमज़ोर होगा, रुपया वीक हो जाएगा, तो हम बाहर से जो ऑयल मंगाते हैं वो भी महंगा आएगा। हमने पहले जो 70 रुपये में हम $1 खरीदते थे, अब 80 रुपये में खरीद रहे हैं, और उससे ऑयल बैरल का भाव वही चल रहा है, मान लो $100, तो पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपये हम उनको दे रहे हैं, तो ऑयल इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, तो उससे रिफाइन करके जो क्रूड ऑयल में से पेट्रोल डीजल बनाते हैं वो महंगा हो जाएगा, उससे ये जो टैक्सी रिक्शा सब चलता है वो महंगा हो जाएगा, तो उसके चलते भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे करेंसी एक्सचेंज में रुपया वीक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब ये मुर्गी के चलते नेक्स्ट अंडा आता है।
अब प्रश्न ये तो मुर्गी अंडे में तो एमसीक्यू में क्या टिक करेंगे, वो डिपेंड करता है कि एमसीक्यू के फ्रेम में क्या पूछा गया है, एमसीक्यू के स्टेटमेंट क्या है और उसकी फ्रेम में क्या पूछा गया, उस हिसाब से आप आराम से मैट्रिक्स बना के उसे आप सॉल्व करें, वरना तो ये पूरी खिचड़ी है। खैर, अब जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा आपकी स्क्रीन पे आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आराम से इसको देखो, एक मैट्रिक्स बनाओ नोट पेन से और इसे आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सीन क्या बन रहा है। 3, 2, 1, ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि जब भी रुपया कमज़ोर होगा, बराबर, कि $1 का 40 की जगह 80, तो मतलब डॉलर स्ट्रांग हुआ और रुपया वीक हुआ, तो इससे तो अपने एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए ना। हमने वही तो देखा, मोदी जी का हैप्पी इमोजी, क्योंकि ज़्यादा अमेरिकन बिजनेसमैन भारत से पेन खरीदेंगे। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोला है, नहीं नहीं, कि इट लीड्स टू डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इससे निर्यात में कमी होती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उस हिसाब से ए चला गया और डी चला गया। जिनको अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है तो वापस मैट्रिक्स देखो भाई, दिस वाज द मैट्रिक्स, कि कब डॉलर का स्ट्रांग होना मीन्स रुपये का वीक होना, उससे एक्सपोर्टर को मजा है, एक्सपोर्ट बढ़ता है कि नहीं, हमने समझा था। खैर, तो यानी कि ये जो अपना लॉजिक था उस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, और उस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी डिलीट हो गए। सो नाउ वी आर 50-50 कि या तो ऑप्शन सी जवाब हो सकता है या ऑप्शन डी जवाब हो सकता है। दोनों के अंदर थर्ड स्टेटमेंट तो कॉमन है, तो मतलब तो फिर क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट पे दारोमदार है। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखें तो इसका जवाब बनता है डी, लेकिन यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की देखें तो जवाब बनता है सी। अब ये दोनों क्या दिमाग से सोच रहे हैं, इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कि अपने देश को चलाने के लिए कम से कम 100 बैरल ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है, और ये हर एक बैरल का भाव चला है मान लो $100, और ऐसे 100 बैरल हमें इंपोर्ट कर, ये एम्बुलेंस चलाना है, पुलिस का जीप चलाना है, भी रिक्वायर्ड। अब समझो कि डॉलर का भाव 64 रुपये था, तो यानी इतने $100 का एक ऐसे 100 बैरल्स इंपोर्ट करने के लिए कितना रुपया देना पड़ता, करीब 6,40,000 रुपये देना पड़ता। अब अगर रुपया कमज़ोर हो जाए, यानी कि डॉलर की वैल्यू 64 की जगह 70 रुपये हो जाए, और हमें अभी भी ऑयल का भाव वही चला है सपोज $100, और उसके ऊपर 100 बैरल मंगाने हैं ऐसे, तो 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इंडियन इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि हो क्या रहा है, कि इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड वैल्यू वाइज, कि पहले हम लोग 6,40,000 का मंगवाते थे, अब 7 लाख का मंगवा रहे हैं, तो इंपोर्ट तो बढ़ गया ना अपना। तो यानी अगर रुपया वीक होता है तो इंपोर्टर का नुकसान है, वो तो करेक्ट, पर साथ ही साथ कि महंगे भाव में भी मंगाना तो पड़ेगा एसेंशियल कमोडिटीज़, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो पॉज करके ये वाला डेटा देखिए, विच इज़ फ्रॉम रियल इकोनॉमिक सर्वे 2019, सरकारी ये रिपोर्ट है। उस ज़माने में हुआ ये कि डॉलर की वैल्यू पहले 64 रुपीज़ थी, बढ़ के हो गई 70 रुपये, यानी कि हम कहें कि रुपया वीक हो गया। और उसी वक्त हम लोग देखें हमारे इंपोर्ट भी बढ़ गए और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए, क्योंकि वो टू वे स्ट्रीट है, दोनों तरफ उसकी असर हमें दिखती है। अब अगर इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा हम लोग मान लें, तो उस हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि जब रुपया कमज़ोर होता है इट लीड्स टू डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, तो डिक्रीज इन इंपोर्ट्स तो गलत है ना भाई, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अगर सेकंड भी रॉन्ग है तो सी भी चला गया, इसलिए जवाब क्या होना चाहिए, डी। तो इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जवाब हो रहा है डी। लेकिन यूपीएससी ने इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की, उनका बोलना है सी। अब उनका तर्क समझते हैं। ये असल में यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा जो होती है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में अधिकारियों की भर्ती के लिए, उसी तरह बीएसएफ वगैरह में सीएपीएफ की परीक्षा होती है, आईएएस आईपीएस वगैरह के लिए सिविल सर्विस एग्जाम होती है, तो पूरे साल इनका सब चलते रहता है। खैर, इस परीक्षा में अब इनका जवाब क्या बोला है, ऑफिशियल आंसर की बोला है कि सी होना चाहिए। अब वो क्या तर्क लगा रहे हैं, उनका तर्क मुझे ये लगता है कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि जब भी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब रुपया वीक होता है, तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, करेक्ट, एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन इंपोर्ट। यूपीएससी एग्जामिनर बोला ये भी करेक्ट है, और इस कारण से जवाब सी है, 2 और 3 आर करेक्ट। अब वो क्या तर्क लगा रहा है, वो ऐसा होगा कि भारत से जो लोग बाहर से लग्जरी आइटम खरीदते हैं, मान लीजिए ब्रांडेड शूज़,
अब पहले 64 रुपये का डॉलर था, फिर 70 हो जाए तो हो सकता है ऐसे जो लग्जरी आइटम परचेज करने वाले थे भारत के कुछ कस्टमर, वो अब खरीदना कम कर देंगे। दे विल पोस्टपोन देयर परचेज डिसीजंस। तो उस हिसाब से हो सकता है हमारी इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाए, कि हम थोड़ा कंजूसी में, मितव्ययिता में मानना करें। ऐसा सोच के वो शायद ये तर्क लगा रहा है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। हावेवर, जो हमें असेंशियल कमोडिटीज जो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे ऑयल है, मेडिसिन है, किसानों के लिए फर्टिलाइज़र, तो ये तो बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा, इसको तो इंपोर्ट का कम कर नहीं सकते। एंड एज अ रिजल्ट जो टोटल बिल आएगा उस हिसाब से आप पाएँ इंपोर्ट बढ़ रहा है। या फिर कि वो तर्क के हिसाब से ऐसा सोच रहा है कि नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से भी ये कम ही मंगवाएंगे क्योंकि महंगा हो गया होगा, इसलिए पहले से कम ऑयल मंगाएंगे, पहले से कम फर्टिलाइज़र। पर ये पूरी बात अननेसेसरीली इट इज़ कॉजिंग कन्फ्यूजन। मेरे हिसाब से इन्होंने ज़्यादा स्पष्टता से एमसीक्यू बनाते तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और विद्यार्थी जो सोच रहा है वो क्या दिमाग लगा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या, 3 दिशा में जा रहा है ये प्रश्न। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया था कि कैसे वो शायद ईपीएफओ की परीक्षा में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में पूछा, उसमें भी ये कन्फ्यूजन हो रहे थे। तो दे शुड फ्रेम द क्वेश्चंस इन अ बेटर मैनर। मित्रों, यूपीएससी की एक बड़ी तकलीफ क्या है, परीक्षा जब भी वो कंडक्ट करते हैं तो बोलते हैं विदिन 7 डेज आप उसकी शिकायत कर दो, आपको जो भी प्रश्न में गलत लगता है। लेकिन वो खुद की आंसर की 1 साल बाद देते हैं। तो जब तक वो आंसर की देगा ही नहीं तो हमको कैसे पता चले कि कौन सा जवाब सही होगा। तो हम तो डी मान के चले या सी मान के चले। आप ऑब्जेक्शन रेज ही कैसे कर सकते हैं जब तक आपको पता ही नहीं कि सामने वाले पक्ष ने क्या सोचा है। इस पर पहले भी यूपीएससी के खिलाफ आरटीआई एक्ट हुई, कोर्ट में भी गए लोग, लेकिन उन्हें ये अपना ये एटीट्यूड बदल रहे हैं। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, हम ट्रांसपेरेंट नहीं बनेंगे, जितने हैं उतने में ही आप हमारा आशीर्वाद समझो। खैर, तो उन्हें तो अपनी प्रतिष्ठा का हिसाब छोड़कर थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनने की ज़रूरत है, आंसर की जल्दी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और प्रतिष्ठा का इनाम लिया है तो दिसंबर 10 तारीख को शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा। यूट्यूब लाइव इवेंट पे आप जुड़ें कि यूपीएससी की तैयारी में और क्या क्या गलतियों से हमें भी बचना चाहिए, इनके क्या इंटरप्रिटेशन रहते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लाइव जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम में आप इनाम भी जीत सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.